नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं हो रही हैं, तो आज हुई परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें से हिस्ट्री शिक्षण विषय की जो परीक्षा हुई है उस प्रश्न पत्र का मैं आंसर की लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ था, विराम, दृष्टि, संपर्क तथा प्रत्युत्तरदाता का चयन किस कौशल के घटक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नीकरण कौशल के। प्रश्न संख्या दूसरा दिया हुआ था, कक्षा में अध्यापक के द्वारा नकारात्मक पुनर्बलन कभी नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 3 जो दिया हुआ था, सूक्ष्म शिक्षण का बारंबार अभ्यास करना आवश्यक होता है क्योंकि परिणामतः यह बोध में परिणत हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या चौथा दिया हुआ था, क्रिया पूर्व, क्रियात्मक तथा क्रिया पश्चात चरण निम्नलिखित में से किसके होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाठ नियोजन तथा क्रियान्वयन के। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 था, कौन सा एक शिक्षण का सूत्र है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी। छठा प्रश्न था, कोई छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण की पहली ही पाठ योजना में उत्कृष्ट पाता है तो उसके साथ आगे क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर उसका है कि उसे, ऑप्शन सी सही होगा, पुनर्नियोजन, पुनरीक्षण, पुनर्पृष्ठपोषण के चक्र से बारंबार गुजरने की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 7 जो दिया हुआ था, सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? तो कम समय होता है, कम विषय वस्तु और जो उद्देश्य होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो होगा, आपका जो 8वां प्रश्न है तो 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस फुकुयामा ने। प्रश्न संख्या 9 है, अध्यापक द्वारा कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखी गई पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके समांतर होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 10 है, इतिहास शिक्षण में कौन क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चलचित्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ था, अभिनय शिक्षण विधि के विषय में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पृष्ठपोषण का प्रयोग होता है, पृष्ठपोषण का शिक्षण विधि इसमें नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 जो है, पाठ्यचर्या निर्माण के संक्रेषण विधि उपागम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो 12 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसकी रूपरेखा समान रहती है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ था, प्रस्तावना कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, पूर्व ज्ञान से संबंध। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है, आपका कथात्मक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? यह प्रश्न मैं कराया हुआ था अपने इतिहास शिक्षण के जो वीडियो बनाया था 61 प्रश्नों का। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, हेरोडोटस को कथात्मक इतिहास का जनक और इतिहास का जनक दोनों रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है, पाठ योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक के लिए उबाऊ होती है। प्रश्न संख्या 16, इतिहास शिक्षण में कौन कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत तथ्य है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, ससूचांक प्रश्न नहीं, संसूचक प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है, निम्न में से कौन निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक विधि। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से क्षेत्र भ्रमण विधि के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह शिक्षण की गैर परंपरागत
विधि है, ऐसा नहीं है, वह परंपरागत विधि है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, व्याख्यान कौशल के विषय में कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी हमेशा सक्रिय रहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, श्रव्य दृश्य साधन के संबंध में किसने कहा? श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह तथा विद्यालयों में सफलता के लिए लाभदायक आधार है। यह प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। प्रश्न संख्या 22 है, अनुशीलन प्रश्न कौशल के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संकेत न देना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 दिया हुआ है, समस्या समाधान विधि का प्रथम पद है, ऑप्शन बी होगा, समस्या की पहचान। प्रश्न संख्या 24 है, विषयों में सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन बी, हर्बार्ट ने। संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए, बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा। प्रश्न संख्या 26 है, क्षेत्र भ्रमण इतिहास में किस लिए लाभदायक होते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुभवजन्य साक्ष्य। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 है, सूक्ष्म शिक्षण किस योग्यता पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल। प्रश्न संख्या 28 दिया हुआ था, निम्नलिखित में से सबसे प्रत्यक्ष अनुभव किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, क्षेत्र भ्रमण से। प्रश्न संख्या 29 दिया हुआ था, पाठ्य योजना में दीर्घ पाठ्य योजना की अवधि होती है, ऑप्शन डी सही है, 35 से 45 मिनट। प्रश्न संख्या 30 है, सूक्ष्म शिक्षण का सूत्रपात किस विश्वविद्यालय में हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डी एलन द्वारा किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 दिया हुआ है, एक प्रभावी इतिहास शिक्षक है, तो ऑप्शन सी सही है, जो छात्रों को प्रेरित करता हो कि कैसे सीखा जाए। प्रश्न संख्या 32 है, विधियों का उपयोग जिसमें विद्यार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हैं, एक उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थी केंद्रित विधि का। किस प्रकार का शिक्षण सामग्री इतिहास शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शब्ददृश्य सामग्री। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से इतिहास शिक्षक के लिए कौन आवश्यक गुण नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, धार्मिक आस्था। प्रश्न संख्या 35 है, पाठ्य योजना के निम्नलिखित पद दिए गए हैं, तो इसको क्रम से करना है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 5, 1, 2, 3, 4। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, प्रश्न संख्या 38 दिया हुआ है आपका कि पाठ्य योजना के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, W.H. किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 40 दिया गया था, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि में। प्रश्न संख्या 41, सुकरात विधि जानी जाती है, तो जो सुकरात विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 है, नाटक या भूमिका निर्वाह शिक्षण में उपयोगी होता है? तो इतिहास में ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 43 दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, निरंकुश। प्रश्न संख्या 44 है, योजना विधि का प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न जो है आपका रिपीटेड है। प्रश्न संख्या बी, किलपैट्रिक होगा। 45 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परिवीक्षित शिक्षण विधि का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शून्य कालांश योजना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है, कुछ क्रम इधर उधर हो गया, इसलिए आप लोग थोड़ा इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आप लोग प्रश्न को देखकर आंसर मिला लीजिएगा, क्रम इधर उधर हो गया है। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन कठिन होता है जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन आसान होता है, तो यही गलत
असत्य दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 37 आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी कमज़ोर है, आप क्या करोगे? तो उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे। प्रश्न संख्या 37 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से कौन सा एक इकाई योजना का पद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्तिकरण। प्रश्न संख्या 47 है, एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने कौशलों का विकास किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी 5 कौशलों का। 48 नंबर प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय किस तरफ खड़ा होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन ए बाईं तरफ। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन इतिहास कक्षा का एक उपकरण है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्रम इधर उधर हो गया है, आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 50 है, सही संबंध छाटिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार है। तो मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण 1 और 2। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो प्रकार है वह होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 52वां प्रश्न है, उपाचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा, विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 53 दिया हुआ था, निम्न में से अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठता। प्रश्न संख्या 54 है, ब्रूनर द्वारा इनमें से कौन सा उपागम प्रतिपादित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कालक्रम। प्रश्न संख्या 55 है, कालक्रम शिक्षणविद के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक स्तर की विषय सूची समान हो या भिन्न भिन्न होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 56 दिया हुआ है, पाठचर्या से तात्पर्य है। तो पाठचर्या से जो तात्पर्य होगा वह होगा आपका डी विद्यालय का संपूर्ण जीवन। प्रश्न संख्या 57 है, इनमें से माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रुचि जागृत करना। यह माध्यमिक स्तर का नहीं है, प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 58 है, इनमें से इतिहास की प्रकृति के विषय में क्या सही है? यह प्रश्न भी आपको कराया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान व कला दोनों। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 59 है, इस कथन में से कौन संबंध रखता है? इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नत तथा सुसंबद्ध वितरण है? तो 59 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा रेपसन महोदय, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 60 दिया हुआ था, पाठ्यपुस्तक कहानी कथन तथा जीवनी शिक्षणविद इतिहास विषय के निम्न से किस छात्र समूह के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? तो जो पाठ्यपुस्तक कहानी कथन तथा जीवनी शिक्षण विधियाँ इतिहास विषय के निम्न में से किस छात्र समूह के लिए मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 61 है, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण तकनीक है, अधिगम तकनीक है, प्रशिक्षण तकनीक है? तो अगर देखा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, 65 देखिए क्रम बदल गया है, आप लोग प्रश्न देखकर उसका उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ 65 है, भविष्य का इतिहास होता है। तो आज का नागरिक शास्त्र भविष्य का इतिहास होता है, यानी कि आप इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 66 नंबर प्रश्न है, शालाओं एवं कॉलेजों में इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 67 है, विद्यार्थियों में समय बोध विकसित करने में निम्न में से इतिहास के वर्गीकरण की कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कालक्रम विधि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 62 है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रम थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, प्रश्न देखकर मिलान करिएगा। प्रश्न संख्या 62 है, पूरी लगन के साथ उद्देश्य क्रिया जो सामाजिक पर्यावरण से प्रक्रियारत है
उपर्युक्त वाक्य निम्न में से किसे परिभाषित करते हैं? तो इसका जो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, परियोजना विधि को। प्रश्न संख्या 63 है, छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि साधारणतया सर्वाधिक रोचक, सुगम तथा कम खर्चीली भी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहानी कथन विधि। प्रश्न संख्या 64 है, इतिहास के वर्गीकरण की जीवन गाथा विधि के निम्न में से कौन प्रबल समर्थक हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कार्लाइल, स्टेनले हॉल और पेस्टालॉजी जीवन गाथा विधि के प्रबल समर्थकों में आते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 71 है, ज्ञान की क्रियापद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 72 दिया हुआ था, इतिहास में पाठ्योजना निर्माण से पूर्व विषय वस्तु विश्लेषण करना क्यों जरूरी होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 73 आपसे पूछा गया था, पाठ्योजना पढ़ाते समय कोई छात्राध्यापक उद्देश्य कथन कब करता है? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा आपका दिया हुआ है, पाठ आरंभ करते समय, सामान्य उद्देश्य के पश्चात, प्रस्तावना पूर्ण होने पर, उपयुक्त सभी कथन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका उद्देश्य कथन जब प्रस्तावना पूर्ण हो जाती, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 68 है कि प्रश्न संख्या 68 दिया हुआ है, इतिहास एवं भूगोल के संबंध को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए वाक्य में प्रदत्त में से उचित विकल्प भरिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भू अवयव। प्रश्न संख्या 69 है, विधि में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त समाहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 70 है, इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अंतः क्रिया की सतत प्रक्रिया है। यह भूत एवं वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन ए सही है, ईएचकार महोदय का है। आइए अगले प्रश्न को देखें, क्रम आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 है, इतिहास शिक्षण की परिचर्चा विधि के निम्नलिखित में से कौन से अवयव हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए 79 नंबर प्रश्न है, समस्यात्मक स्थिति प्रश्न निम्न में से किस कौशल का अवयव या घटक है? तो समस्यात्मक स्थिति, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना कौशल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब समस्या आ जाती है तो वहीं प्रस्तावना का आपको व्याख्यान करना शुरू करना होता है। प्रश्न संख्या 80 है, एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है, तो पूरा सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है वह पूरा पूछ रहा है, एक सूक्ष्म शिक्षण अवधि होती है, यानी कि एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो एक चक्र चलता है वह पूरा होने का जो समय है, यह देखा जाए तो एक स्किल का पूछता, एक कौशल का पूछता तो 6 मिनट होता, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 36 मिनट। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो अब लग रहा है प्रश्न हो गया, 80 प्रश्न हो गए हैं। तो इन 80 प्रश्नों के जो सही उत्तर थे वह आपके सामने थे। आप इन प्रश्नों से अपना आंसर की मिला लें। इसमें यथासंभव प्रयास किया गया है कि आपका सटीक और 100% सही आंसर दिया गया है। अगर एक आध क्वेश्चन पे डाउट अगर होगा आपको तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे, और हमें अगर कोई इसमें से गलत प्रश्न अगर लगेगा आंसर तो मैं उसका पुनः आप कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर रिवाइज कर दूंगा। तो मित्रों आज इतना ही, फिर अगले विषय के आंसर की और जो हिंदी शिक्षण विषय से संबंधित अगर प्रश्न मैं बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।